Hello everybody, welcome to my channel Best Knowledge. Today is my topic anemia. Anemia is most important topic. आज हम करेंगे डेफिनेशन, इसके साइन, सिम्टम्स, कॉजेज एंड पहले हम इसके डेफिनेशन जानेंगे. अनीमिया इज अ टाइप्स ऑफ डिजीज विच अकर ड्यू टू लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड hemoglobin in the body of a person suffering from anemia. Hemoglobin is essential for binding oxygen to the cell of the blood. If there is not enough blood in the person's cells or there is a lack of hemoglobin, then the body does not receive enough oxygen. Due to lack of oxygen, the person starts showing as symptoms like it feeling tired. मीन्स इसमें कहा गया है कि अनीमिया एक तरह की डिजीज है जो ब्लड की कमी से पीड़ित व्यक्ति को बॉडी में लाल रक्त कोशिकाएं और हीमोग्लोबिन की कमी से होता है. हीमोग्लोबिन ब्लड की कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन करने के लिए जरूरी होता है. अगर व्यक्ति की कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं है या हीमोग्लोबिन की कमी है, बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता. ऑक्सीजन प्राप्त न होने के कारण व्यक्ति में वीकनेस होने जैसा सिम्टम्स नजर आने लगते हैं. इसके बाद नेक्स्ट करेंगे एनीमिया. एनीमिया क्या है? Anemia is a disorder. It occurs due to lack of blood or lack of hemoglobin in a person's body, due to which there is a lack of oxygen in the body and the person becomes weak. Women, children, and people suffering from chronic disease can easily develop anemia. Anemia means anemia एक disorders है, यानी कि एक विकार है. व्यक्ति की बॉडी में खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होता है, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और व्यक्ति कमजोर होने लगता है. जैसे इसमें वुमन, चिल्ड्रन एंड पीपल, ठीक है, इसमें क्रोनिक डिजीज से चल रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उन लोगों को एनीमिया जो है आसानी से हो सकता है. अगर कोई भी पीपल है, चिल्ड्रन है, अगर कोई भी महिला है, अगर वो किसी भी क्रोनिक डिजीज से अगर वो कई दिनों से बीमार है तो उससे ये जल्दी से एनीमिया हो सकता है. तो इसके कॉजेज क्या है वो भी हम देख लेते हैं. इसके बाद आता है कॉजेज. अनीमिया लैक ऑफ ब्लड कैन बी ड्यू टू मैनी रीजंस. अनीमिया अगर किसी को है तो वो किसी रीजन से भी हो सकता है. ठीक है, ये नहीं है कि अगर उसमें खून की कमी है तभी हुआ है, किसी रीजन से, किसी कारण से भी हो सकता है. सेकेंड आता है अनीमिया कैन बी कॉज बाय अल्सर और इन्फ्लामेशन इन द स्टमक. अगर स्टमक में अल्सर, अगर इसके अंदर स्वेलिंग है, उसके कारण भी एनीमिया हो सकता है. वुमन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया ड्यू टू एक्सेसिव एंड ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यानी कि इसमें बोला गया है जो इसमें वुमन है, ठीक है, यानी कि उनको जो मंथली पीरियड्स आते हैं उसके टाइम पर भी अगर उसमें ब्लड ज्यादा लॉस होता है उस टाइम पर भी ये जो है खून की कमी के कारण भी हो सकता है. फोर्थ आता है एनीमिया कैन अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन इन द बॉडी. बॉडी में विटामिन की कमी के कारण भी एनीमिया हो सकता है. इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है एनीमिया अकर ड्यू टू लैक ऑफ आयरन इन द बॉडी इन एक्सेस. मीन्स बॉडी में अधिक मात्रा में आयरन की कमी के कारण एनीमिया की जो है इसमें शिकायत हो सकती है. अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज मे हैव एनीमिया. अगर कोई पर्सन है, अगर उसे किडनी से रिलेटेड कोई भी डिजीज होने के कारण भी जो पर्सन है उसे एनीमिया हो सकता है. राइट, ड्यू टू ओल्ड एज एंड देयर इज एनीमिया लैक ऑफ ब्लड इन द बॉडी. राइट, तो इसमें बोला गया है कि जिसे जिसमें ओल्ड एज के जो पीपल होते हैं, यानी कि बुढ़ापा होने के कारण बॉडी में जो है खून की कमी से भी एनीमिया हो सकता है. एनीमिया इज कॉज्ड बाय क्रोनिक डिजीज सच एज डायबिटीज एंड लूप्स एंड इन्फेक्शंस. लॉन्ग टर्म से चल रही डिजीज जैसे इसमें डायबिटीज है, इन्फेक्शन है, लूप्स है, इसके कारण भी एनीमिया हो सकता है. एंड नाइन्थ पॉइंट आता है ड्यू टू द डिजीज ऑफ, इसमें है पाइल्स एंड देयर इज अ कंप्लेंट्स ऑफ एनीमिया इन द बॉडी ऑफ द पर्सन. यानी कि पाइल्स होते हैं कि बवासीर, ठीक है, इस चीज को याद रखना. पाइल्स होता है बवासीर, यानी कि पाइल्स की डिजीज होने के कारण भी जो पर्सन है उसकी बॉडी में खून की कमी के कारण भी एनीमिया हो सकता है. नेक्स्ट इसका आता है, इसमें है सिम्टम्स. सिम्टम्स में क्या है, किस टाइप के आपको सिम्टम नजर आएंगे. अगर आपको एनीमिया हो गया है तो आप कैसे चेक करेंगे कि एनीमिया है या नहीं है. सबसे पहले इसमें है फीलिंग मोर टाइट. मीन्स इसमें अधिक से ज्यादा आपको जो है इसमें थकान महसूस होती है. येलोइंग ऑफ द स्किन, आपकी जो स्किन है वो येलो पड़ जाती है. एंड इसमें आपको जो है वीकनेस लगती है, हेड में पेन होता है, चक्कर आता है
आपके जो हाथ और पैर हैं वो ठंडे हो जाते हैं, ठीक है? आपकी जो चेस्ट है उसमें भी पेन होता है, देन आपको जो है साँस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है? हार्ट बीट की जो वर्क है वो भी सही तरीके से वर्क नहीं होता है, राइट? ये इसके सिम्पटम्स हैं। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट्स फॉर एनीमिया। इफ एनीमिया हैज़ अकर्ड ड्यू टू विटामिन डेफिशिएंसी देन द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक विटामिन रिच डाइट in some cases and doctor suggests injections of patient to overcome and vitamin B12 deficiency. This injection may have to be given and 1 month or for the whole depending on the condition of the patient. Means इसमें कहा है अगर विटामिन की कमी के कारण एनीमिया हुआ है तो जो डॉक्टर है पेशेंट को विटामिन से भरपूर जो भोजन है वो खाने के लिए कहा जाता है, ठीक है? कुछ केसेस में क्या होता है जो पेशेंट को B12 की अगर कमी हो गई है उसे दूर करने के लिए डॉक्टर इंजेक्शन लगाने का भी जो एडवाइस देते हैं। ये इंजेक्शन पेशेंट की कंडीशन के बेस पर हो सकता है, ये 1 मंथ या पूरी लाइफ तक भी लगवाना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है if anemia has occurred due to iron deficiency then the doctor advised the patient to take iron rich food in the diet. If the bleeding is not due to menstrual bleeding or if there is a bleeding due to some other reasons then the doctor decide to a surgery. मीन्स आयरन की कमी से एनीमिया हुआ है तो डॉक्टर पेशेंट को खाने में जो आयरन से जो फूड होते हैं वो खाने की सलाह देते हैं। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर ब्लड ज्यादा लॉस हो गया है तो उसके कारण से अगर हुआ है तो क्या होता है इसमें जो है सर्जरी करने का भी इसमें कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट आता है टू ट्रीट अ प्लास्टिक एनीमिया डॉक्टर रिकमेंडेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ब्लड सेल इन द पेशेंट। मीन सिकल सेल अनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए ऑक्सीजन एंड जो मेडिसिन है और पेन को ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती है। अगर इससे आराम नहीं आता तो वेन्स के थ्रू से कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं, राइट? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है इसमें बोला गया है कि बिफोर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर एनीमिया अ पर्सन एंड शुड गेट द इंजेक्शन ट्रीटेड सो दैट द इंजेक्शन डज नॉट एंड कंटामिनेटेड द ब्लड। मीन्स इसमें बोला गया है एनीमिया का जो ट्रीटमेंट कराने के लिए, ठीक है, क्या होता है इसमें जो एनीमिया है एनीमिया का इलाज कराने से पहले जो पर्सन है जिसको एनीमिया हुआ है उसको इन्फेक्शन का सबसे पहले ही उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए जिससे इन्फेक्शन जो है ब्लड को कंटामिनेटेड ना कर पाए। इसके बाद सिक्स पॉइंट आता है कीपिंग दिस इन माइंड द बॉडी शुड ऑलवेज बी केप्ट क्लीन ड्यू टू विच मोर एंड डिजीज आर नॉट एबल टू एंटर द बॉडी। मीन्स इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी वजह से आपको कोई भी डिजीज हुई है तो अपनी बॉडी को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए ताकि जितने भी डिजीज है वो बॉडी में एंटर ना कर पाए, राइट? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सेवंथ पॉइंट में बोला गया है आपको कुछ चीजें लेनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट हो, आपको एनीमिया जो है बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट ना करे। कुछ चीजों को लेना चाहिए जैसे इन्होंने बोला एनीमिया में पालक लेना चाहिए, सोयाबीन लेना चाहिए, चुकंदर लेना चाहिए एंड जो भी इसमें मूंगफली की जो मक्खन होती है वो लेना चाहिए और इसमें टमाटो लेना चाहिए, एग लेना चाहिए, अनार एक्सेट्रा, ठीक है? इससे आपकी जो बॉडी है उस पर भी इफेक्ट नहीं होगा अनीमिया का, इससे आप जल्दी इंप्रूव करना शुरू कर जाते हैं। 8th पॉइंट में कहा गया है कि फाइटिन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे टैनिन युक्त खाद्य पदार्थ होते जैसे कॉफी हो गई, ठीक है, इसमें ग्लूटेन रिच फूड्स हो गए, यगर्ट मिल्क और इसमें चीज हो गए, ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए जिससे बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। उन चीजों को अवॉइड कर देना चाहिए ताकि आपकी बॉडी है इन चीजों को ना खाने से भी इंप्रूव हो जाए। अगर आप इसे खाएंगे आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा तो इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, राइट? तो यही है आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा, जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू।